गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 24 दिसंबर और हम लोग कर रहे हैं 150 प्लस नंबर की तैयारी हिंदी पेपर में। अगर आपको एमपीपीएससी मेंस में सिलेक्शन चाहिए, फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो आखिरी के 3 पेपर में सर्वाधिक नंबर लाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए चाहिए आपको अभी से उन पेपर की तैयारी में लग जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल 3 नंबर में पूछेगा, वो लिपि किसे कहते हैं? तो वर्णों के अंकित या लिखित रूप को, ठीक है, अंकित या लिखित रूप को लिपि कहते हैं। चलिए, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में पशु पक्षी बना देते थे, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें बना देते थे, तो उसका एक मतलब था। तो वर्णों के अंकित या लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। उदाहरण जरूर लिख के आइएगा, उदाहरण के बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो जैसे अंग्रेजी भाषा का रोमन लिपि, हिंदी की देवनागरी लिपि, उर्दू की अरबी लिपि। ये हो गया आपका एक परिभाषा आपकी। आगे देखते हैं, भाषा और लिपि में अंतर बताइए। एक सवाल ये पूछ सकता है यहाँ से। तो भाषा क्या होती? भाषा हमारे भावों की मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। जैसे जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, जो मैं मौखिक अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, उससे क्या बोल रहे हैं? भाषा। और उसी चीज़ को अगर मैं लिख दूँ, उसी चीज़ को ऐसे करके लिख दूँ, तो क्या हो जाएगी? वो लिपि हो जाएगी। तो लिपि भाषा के लिखित रूप का प्रकाशन है। चलिए, अगला जो सवाल वो आपसे पूछता है, पारिभाषिक शब्दावलियाँ पूछता है, तो उसे देख लेते हैं। बॉन्ड, 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 जेम्स बॉन्ड। तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बंध पत्र, ठीक है। दूसरा, हम हमेशा बोलते हैं कि मैं एक क्लेम कर रहा हूँ। 3 नंबर तो मेरे यहाँ से पक्के हैं। तो क्लेम का मतलब होता है दावा। फिर तीसरा, एविडेंस। एविडेंस मतलब साक्ष्य। हम ये तो डेली यूज़ करते हैं एविडेंस का मतलब। स्पेलिंग भी याद रखना है और साक्ष्य, ठीक है। आगे देखते हैं लीगल। लीगल का मतलब होता है वैध, ठीक है। लीगल है भैया ये, इलीगल चीज़ को तोड़ दो या हटा दो। ओथ, ओथ होती है शपथ। और तीसरा और छठा, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख रखना, अभिलेख, है ना। चलिए, आगे वो आपसे पूछेगा पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची देख लेते हैं। तो गाय, गाय का क्या होता है? गाय का धेनु, ये हमें पता है। सुरभि, गौ, गौरी और भद्रा। भद्रा इस बार एमपीपीएससी में एक नदी का नाम आया था ऑप्शन में, ठीक है। गौरी, गौ, सुरभि और धेनु। आगे गणेश का। तो गणेश का क्या होता है? गजानन हमें पता है, विनायक पता है, एकदंत, लंबोदर, गणपति और महाकाय, महाकाय जिसका शरीर महाकाय, ठीक है। अब देख लेते घर। घर का क्या होगा? भवन, सदन, निकेतन, आलय, गृह, आवास और अयन। इसमें से आप कौन कौन से याद रख सकते हो? भवन याद रख सकते हो, सदन, निकेतन, आलय जैसे अनाथालय, विद्यालय, तो आलय का मतलब घर, गृह, आवास और अयन। अगला गंगा। तो गंगा मंदाकिनी, उसकी सहायक नदी हम देखते हैं। भागीरथी, देव नदी, क्योंकि देवों की नदी थी ये। जानवी, जानवी को वो जानवी कपूर नहीं है, तो उस एक्ट्रेस से याद रख सकते हो, उसका मतलब गंगा होता है। तो गंगा का क्या हो जाएगा? मंदाकिनी, जानवी, सुरसरी, भागीरथी और देव नदी। चलिए, अब विलोम शब्द देख लेते हैं जो आपसे पूछता है। तो विलोम शब्द में पहला जाएगा कर्कश। बहुत सारे सिंगरों की ध्वनि कर्कश होती है, वो टोनी कक्कर टाइप के लोग, तो कर्कश को ऐसे याद रखना। कर्कश का क्या होगा? कोमल, लता मंगेशकर। क्रोध, क्रोध का मतलब गुस्सा, और क्रोध का विलोम क्या होगा? क्षमा करना। करुण, करुण का निष्ठुर। कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है मतलब काला, ठीक है। और जैसे कृष्ण का अपोजिट क्या होगा? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब जब चंद्रमा निकल आता है तो उसे शुक्ल बोलते हैं। फिर कृष्ट, कृष्ण का मतलब, कृष्ण का विलोम होगा पुष्ट। और कल्पित, कल्पित का हो जाएगा सत्य। कल्पित से मतलब कल्पना बनाना, झूठी कहानियां गढ़ना, और उसका अपोजिट क्या होगा? सत्य। चलिए, अब देख लेते हैं शब्द युग्म। शब्द युग्म मतलब होता है एक जैसे शब्द लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता। अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु। अगर आप थिंकर पढ़ोगे पॉलिटिकल सेकंड के अंदर पॉलिटी में, तो कोटिल के उसमें आता है अरि। तो अरि का मतलब शत्रु, और अरि, अरि का मतलब हो जाएगा अरि कहाँ जा रही, इस करके बोलते हैं ना, हे संबोधन। फिर अली, अली का मतलब होता है भोरा, और अली का मतलब होता है सखी। ये याद रखना। वो अली याद है ना, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल वाला अली, अली असगर, तो उससे याद रखना वो सखी बनता है, और अली का मतलब भोरा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।